सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। एक दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज हो तो आरोपी किसी दूसरे राज्य में रहता हो तो क्या उसको अग्रिम जमानत मिले, ट्रांजिट रिमांड के लिए उसको अंतरिम संरक्षण मिले और किस तरीके से कार्रवाई हो, इसको लेकर बड़ी एक जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का 2 जजों का आया। हमारे साथ अनुपम लाल दास जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हमारे साथ हैं। सर, आम लोगों के लिए अगर बताएं तो क्रिमिनल केस में अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो किस तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, ये जो बेल जो होती है वो एक जुडिशियल फंक्शन है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट इसलिए है क्योंकि ये समझा जाता है कि जिस राज्य में क्राइम कमिट हुआ है सिर्फ उसी राज्य में या सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट अग्रिम ज़मानत दे सकती है। लेकिन इस जजमेंट में इन्होंने कहा है कि पर्सनल लिबर्टी, मतलब जो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, ये इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। और एक्सेप्शनल केसेस में सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अग्रिम ज़मानत, हालांकि किसी लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक कि अक्यूज़ जो है वो उसी राज्य में जाके ज़मानत नहीं ले सके वो ग्रांट कर सकती है, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अक्यूज़्ड को ये दिखाना होगा कि उस राज्य में वो जाने में सक्षम क्यों नहीं है और उसका जिस राज्य से वो अग्रिम ज़मानत में की अर्ज़ी लगा रहा है, जिस राज्य में, उससे उसका कोई कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जो है वो बिहार का नागरिक है वो चेन्नई में जाके बेल ले सकता है। सो कोई कनेक्शन उसको दिखाना पड़ेगा और उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो अग्रिम ज़मानत जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहाँ पे वो क्यों नहीं ले सकता है। एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है गुरबख्श सिंह सीबिया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। उसमें भी इन्होंने बताया है कि अग्रिम ज़मानत जो है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि एक इंसान, और उसके बाद डीके बासु में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक इंसान जेल चला जाता है एज एन अंडर ट्रायल भी, तो जेल जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो ज़िंदगी भर उसने जो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो अर्न किया है वो ऐसे केस में एक इसमें जो है वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और बहुत ही प्रोएक्टिव जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन भी लगाई हैं कि हर मामले में इस तरह से अदालतें नहीं देंगी, कुछ कंडीशन भी लगाई हैं। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कोर्ट ये आदेश पारित कर सकती है जब अक्यूज्ड ये दिखाता है कि वो उस राज्य में जाने में सक्षम क्यों नहीं है, और ये भी होता है कि उस राज्य में पहुंचने तक हो सकता है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसे केस में जो है वो अग्रिम ज़मानत जो है वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। तो ऐसे केस में कोर्ट ट्रांजिट बेल भी देती है कि सिर्फ जब तक आप वो ट्रैवल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जबकि आपकी अग्रिम ज़मानत की याचिका जब तक सुनी नहीं जाए। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जी, तो हमने बहुत सारे मुकदमों में देखा है यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बेल देता है, लेकिन पहली बार एक जजमेंट के तौर पर एक पूरा एक हम ये कहेंगे एक गाइडलाइन देश की अदालतों के लिए तैयार हुई। बिल्कुल, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इन्होंने जो है ये गाइडलाइंस बनाए हैं। और अब ये है कि जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट हैं, इनको इस गाइडलाइन के तहत जो है वो काम करना है। और ये बहुत ही एक प्रोएक्टिव जजमेंट है एक अक्यूज्ड के, क्योंकि अक्यूज्ड का ये मतलब नहीं है कि वो कॉन्विक्ट है, उस पर सिर्फ जो है किसी ने आक्षेप लगाए हैं और वो हो सकता है कि वो ट्रायल के बाद जो है वो बरी हो जाए, या हो सकता है वो क्वॉशिंग में भी बरी हो जाए। तो ऐसे इंसान का पर्सनल लिबर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ये कोर्ट का जो है ये एक ऑब्लिगेशन है। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला आया है और इस बड़े फैसले के मायने भी बहुत बड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तैयार कर दी है कि अदालतों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो देश के हर नागरिक की जो पर्सनल जो लिबर्टी है, यानी जो उसकी आज़ादी है उसका ध्यान रखना है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।